वेलकम टू ए टू जेड एजुकेशन चैनल। आज हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे। प्रोनाउन वह शब्द भेद है जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सके। एग्जाम्पल, हरी हैज़ नॉट कम बिकॉज ही इज़ इल। इस वाक्य में ही का प्रयोग हरी के लिए किया गया है, अतः ही प्रोनाउन यानी सर्वनाम है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस: पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, रेसिप्रोकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिलेटिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन: इस प्रोनाउन में पुरुष, स्त्री या वस्तु प्रकट होती हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का प्रयोग बात करने वाले व्यक्ति के लिए होता है, जैसे आई, वी और उससे बनने वाले शब्द मी, माई, माइन, अस, अवर एक्सेट्रा। अब चलिए सेकंड पर्सन की तरफ चलते हैं। इसका प्रयोग बात सुनने वाले व्यक्ति के लिए होता है, जैसे यू, और इससे बनने वाले शब्द हैं यू, योर्स आदि। प्रोनाउन बहुत आसान टॉपिक है, आप समझेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। चलिए थर्ड पर्सन देखते हैं। इसका प्रयोग उस व्यक्ति, वस्तु, जानवर या पक्षी के लिए होता है जिसके विषय में बातें की जा रही हो या बातें की जाने वाली हों, जैसे ही, शी, इट, दे, तथा उनसे बनने वाले शब्द हिम, हिज, हर, हर्स, इट्स, देम, देयर्स एक्सेट्रा। ध्यान दीजिएगा कि पॉजिटिव केस में आई के साथ माई, माइन का प्रयोग होता है, वी के साथ अवर, अवर्स का प्रयोग होता है, यू के साथ योर और योर्स का प्रयोग होता है, शी के साथ हर, हर्स का प्रयोग होता है, दे के साथ देयर और देयर्स का प्रयोग होता है, लेकिन ही के साथ केवल हिज का ही प्रयोग होता है और इट के साथ केवल इट्स का ही प्रयोग होता है। कुछ विद्यार्थी इट्स में एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर देते हैं, जैसे इट्स यह अशुद्ध है। माइन, अवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स का प्रयोग प्रोनाउन की तरह होता है। माई, अवर, योर, हर, देयर का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होता है। हिज और इट्स का प्रयोग एडजेक्टिव तथा प्रोनाउन दोनों में होता है। अब प्रोनाउन फिल करते हैं। अगर आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स पे पहले आंसर लिख दीजिए। आई हैव ए डॉग, आई कॉल इट राजू। She has a golden ring, I like its design. She has completed her work. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह सर्वनाम है जिससे प्रकट होकर कार्य का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है, किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन हैंग्ड हिमसेल्फ, इफ़ यू डू सो यू विल हर्ट योर सेल्फ। आई कवर्ड माई सेल्फ विथ अ ब्लैंकेट। जो पर्सनल प्रोनाउन फॉर्म्स होते हैं उसमें माई, आवर, योर, हिम, हर, देम, इट में सेल्फ या सेल्फ्स जोड़कर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए जाते हैं तथा वाक्य में ऑब्जेक्ट का स्थान ग्रहण करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कर्ता के स्थान पर प्रयुक्त नहीं होते हैं। एम्फैटिक प्रोनाउन: जिन शब्दों का प्रयोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की तरह होता है उन्हीं शब्दों का प्रयोग एम्फैटिक प्रोनाउन की तरह होता है। इन प्रोनाउंस का प्रयोग दृढ़ता प्रकट करता है। एग्जाम्पल, आई विल डू इट माई सेल्फ, he himself said so, it was told so by the teacher himself. एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग एम्फेसिस यानी बल जोर प्रकट करने के लिए होता है, अतः एम्फैटिक प्रोनाउन का सब्जेक्ट के निकट आना आवश्यक नहीं होता है। एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं किया जा सकता। रेसिप्रोकल प्रोनाउन: जो सर्वनाम दो प्रोनाउन से मिलकर बने और परस्पर संबंध व्यक्त करे उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं। एग्जाम्पल, द टू ब्रदर्स लव ईच अदर, These 3 friends helped one other. Each other और one other ही दो ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन की तरह होता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ईच अदर का प्रयोग 2 व्यक्तियों के लिए होता है और वन अदर का प्रयोग 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम: इसका प्रयोग किसी संज्ञा की ओर संकेत के लिए होता है। एग्जाम्पल, This is a pen, these are good pens, that is a book. This और that एक वचन के प्रोनाउंस है। This का बहुवचन these है, that का बहुवचन those है। That और those दूर के नाउन्स की ओर संकेत करते हैं। Interrogative pronoun: A pronoun used for asking question is called an interrogative pronoun. Example, who are you? Which is your house? Whose is this book? Whom do you want to see? Who broke the window? What का प्रयोग सामान्य वस्तु के लिए होता है।
विच का प्रयोग व्यक्ति, वस्तु या जानवर के लिए होता है, किंतु इससे सिलेक्शन का ही भाव प्रकट होता है। जैसे विच इज़ योर फ्रेंड, तुम्हारा मित्र कौन सा है। विच ऑफ दिस काउज इज़ योर, इन गायों में से तुम्हारी गाय कौन सी है। सूटेबल इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आप फिल करके कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। इन्फिनेटिव प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जिससे कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु प्रकट ना हो। एग्जाम्पल, सम आर बॉर्न ग्रेट, समबडी हैज स्टोलन माई वॉच, फ्यू एस्केप्ड अनहर्ट। सम, मैनी, ऑल, अदर्स, एनी, समबडी तथा फ्यू से किसी भी निश्चित व्यक्ति का ज्ञान नहीं होता है, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब अगला देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। विभाग सूचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जिसका प्रयोग कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक के लिए किया जाए, अतः कुछ विद्वान इसे विभाग सूचक सर्वनाम ना कहकर प्रत्येकवाचक सर्वनाम कहना पसंद करते हैं। एग्जाम्पल, नाइदर ऑफ यू कैन गो, ईच ऑफ द बॉयज विल गेट अ प्राइज, ईच ऑफ यू कैन गो। संबंधवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जिसका प्रयोग किसी संज्ञा के संबंध प्रकट करने के लिए होता है। एग्जाम्पल, आई नो द मैन हु केम हियर एस्टरडे, हियर इज़ अ बॉय हु इज़ माई फ्रेंड, द बॉय हु वर्क्स हार्ड मस्ट सक्सीड। पहले वाक्य में हु का संबंध मैन से है तथा दूसरे और तीसरे वाक्य में हु का संबंध बॉय से है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।